नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के यूनिट 4 के कम्युनिकेशन के पार्ट के अंतर्गत आता है। एंड टॉपिक है आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो हम आपको बता दें, अपनी चैनल के प्लेलिस्ट में हमने कम्युनिकेशन का, ठीक है, जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन का जितना भी सिलेबस का टॉपिक है हमने वहाँ पे रख दिया है। और सिर्फ उसमें आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी का टॉपिक बचा हुआ है, कम्युनिकेशन का, एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन का टॉपिक बचा हुआ है। तो आज हम मास मीडिया को ख़त्म कर देंगे और आगे आने वाली वीडियो में क्लासरूम कम्युनिकेशन को भी ओवर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं और मास मीडिया कम्युनिकेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। तो मास का मतलब होता है एक ब्रॉड, यानी बृहद, एक बड़ा, ठीक है। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब हो जाता है आपका क्या, साधन, ठीक है, या सहारा। एंड आपका कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है संचार, यानी कि संचार का वह साधन, वो कोई भी साधन, वो कोई भी आपका रिसोर्स हो जिसके सहायता से कोई भी अपनी बातों को एक बहुत बड़े वर्ग तक, एक बड़े पॉपुलेशन तक, ठीक है, पहुंचाता है। अपनी थॉट्स को, अपने आइडिया को, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को क्या करता है, वो सेंड करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो आपके मास मीडिया, ठीक है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आपका प्रत्येक समाज यानी कि एवरी आपका सोसाइटी, आपका राज्य, स्टेट एंड आपका राष्ट्र, कंट्री के अपने अपने कुछ विश्वास होते हैं, बिलीफ होते हैं, आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं और मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं। कुछ लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति की योजनाएं होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं और गोल्स अचीव करने की क्या होते हैं, योजनाएं होते हैं। और वह इन सबको लोगों तक यानी जन जन तक, ठीक है, जनता तक पहुंचाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। और वे साधन जिसके माध्यम से कोई समाज, राज्य अथवा राष्ट्र यह कार्य करता है, उन्हें जन संचार के साधन कहते हैं, ठीक है। कहा गया है वो साधन जो हैं वो आपके जैसे आपके समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, यानी कि प्रिंट मीडिया हो गया, आपके पत्रिकाएं हो गई, रेडियो हो गया और टेलीविज़न हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, ठीक है, एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। और वो आपका जितने साधन यहाँ पे दिख रहे हैं वो मास मीडिया, ठीक है, के अंतर्गत आते हैं। और कहा गया है इन्हीं साधनों के माध्यम से जन चेतना जागृत की जाती है और जनमत तैयार किया जाता है। चेतना का मतलब जन चेतना, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही जन चेतना, मतलब जन मतलब आपके लोग, पीपुल, और चेतना का मतलब होता है कि मन की वह अवस्थिति, यानी कि आपके वर्तमान में होने का भाव, ठीक है, जो बाह्य जगत के प्रति संवेदनशील करती है, उसको हम जन चेतना कहते हैं, ठीक है। तो जन चेतना जागृत की जाती है और जनमत यानी कि जनता का मत तैयार किया जाता है। और कहा जा रहा है कि आज तो ये विज्ञापन के मुख्य साधन बन गए हैं और शैक्षिक दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। और इन साधनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से हम बहुत लेस टाइम में एक साथ बहुत अधिक लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित किया जा सकता है। तो ये आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आने वाली बातें हो गई। अब हम कहें तो मास मीडिया, ठीक है, जो आपका जनसंचार के ये साधन जो हैं उनको हम किन किन टाइप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपके 3 टाइप आपके आ जाएंगे। एक आपका आ गया रिटन, यानी कि आपका लिखित आपका हो गया। सेकंड आपका हो गया आपका
मैकेनिक्स यानी कि आपका हो गया यांत्रिकी साधन, और आपका थर्ड जो हो गया वो हो गया आपका कल्चरल, कल्चरल यानी सांस्कृतिक साधन। तो आपका यहाँ पे हो गया रिटेन रिसोर्स, आपका फिर हो गया आपका यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स रिसोर्स, एंड आपका थर्ड हो गया आपका कल्चरल रिसोर्स। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग, ठीक है, वो साधन हैं जो मास मीडिया का काम करते हैं, जो एक बहुत बड़े लोगों को, ठीक है, किसी कहें आइडिया को, किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। अब लिखित साधन के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, आज हम अपने विचारों को प्रेस द्वारा, पुस्तकें, ठीक है, चाहे पुस्तक हो, चाहे पत्र पत्रिका हो गए, चाहे बुकलेट हो, चाहे पैम्पलेट हैं, ठीक है, पैम्पलेट हो, उसमें छपवाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। ये जनसंचार के कहें तो लिखित साधन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। ये हो गया आपका पहला। सेकंड आपका आ गया कि यांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिक्स आपका जो रिसोर्स है। तो आपको बता दें कि विज्ञान और तकनीक ने कुछ ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है जिसके माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक बड़ी आसानी से, एक बड़े कहें तो पॉपुलेशन तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिसमें अगर हम कहें तो आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, आपका इंटरनेट हो गया, आपका आ जाती हैं यांत्रिकी साधन के अंतर्गत। तो ये आपका मास मीडिया के अंतर्गत आने वाला सेकेंड टाइप हो गया। एंड थर्ड आपका आ गया कल्चरल सोर्स। तो आप कहेंगे कल्चरल रिसोर्स क्या है, सांस्कृतिक साधन क्या है? तो देखिए, जनसंचार के वे साधन जो किसी समाज की संस्कृति, कल्चर के साथ जुड़े होते हैं और जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृत का क्या किया जाता है, संक्रमण किया जाता है, और उन्हें सांस्कृतिक साधन हम कहते हैं। और हमारे देश में कहें तो इस वर्ग में जो साधन आते हैं वो आपके जैसे हो गए रामलीला हो गया, नाटक हो गया, ठीक है, कठपुतली का खेल हो गया, चाहे लोकगीत हो गया। तो इसके माध्यम से भी हम कल्चरल तरीके से जो हमारी ये साधन है, इसके माध्यम से भी हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, ज़्यादातर लोगों की बातों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। रामलीला के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बातों को, अच्छी बातों को हम पहुंचाते हैं लोगों तक, बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट डालते हैं हम इसके माध्यम से। चाहे कठपुतली का हो गया, ठीक है, नाटक, उसके खेल, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ के बारे में समझा सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लोकगीत हो गया, लोकगीतों के माध्यम से भी हम किसी बात को बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए, वीडियो में इतना ही बनाते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अदर नीड हो तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग की डिमांड क्या है, और उस आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए, तब तक की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक नहीं लाते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।